गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप हैं मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। थोड़ा आर्मी ब्रोकर का ट्यूटोरियल आज कर लेते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था कि बहुत सारे यूज़र है, बहुत सारे ट्रेडर है, इन्वेस्टर है एंड जो अभी अभी मार्केट में नए आए हैं एंड एनालिस्ट का पार्ट थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। उसके लिए आर्मी ब्रोकर वाला जो सॉफ्टवेयर है बहुत अच्छा है एंड आप बोल सकते हो कि एमी ब्रोकर ऐसे एक सॉफ्टवेयर है जो ऑफलाइन में वेरी लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। ऑफलाइन में आप कोई भी डाटा ट्रैक कर सकते हो। मैं अभी ऑफलाइन में हूँ, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है एंड मैं अभी इस सॉफ्टवेयर में डाटा चेक कर रहा हूँ, चार्ट चेक कर रहा हूँ। मेरा जो लास्ट डाटा है वो 13 तारीख का है, 13 दिसंबर 2023 का डाटा ही अपडेट है। अभी तक डाटा अपडेट नहीं किया। कुछ कोड कर रहा हूँ, ऐसे कुछ कोड कर रहा हूँ। बाद में बोलूँगा कि कैसे ये कोड क्या है। तो इसलिए 13 तारीख दैट मीन्स बुधवार का जो डाटा है, तो उसमें हम लोग वो डाटा स्कैन करते हैं। उसके बाद थर्सडे एंड फ्राइडे में क्या रिएक्ट करता है उसका थोड़ा बहुत रिसर्च हो रहा है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि एमी ब्रोकर कैसे रन होता है एंड कैसे आप ईओडी डाटा, बेसिकली ये ईओडी डाटा एंड ईओडी मतलब एंड ऑफ द डे का जो डाटा होता है वही डाटा ही इसमें अपलोड और इंपोर्ट हम कर रखे हैं एंड इसको ही हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ईओडी डाटा डाउनलोड करना चाहते हो नेट से तो वो आपको फ्री मिल जाएगा। उसके बारे में नीचे मैंने एक ईओडी कैसे डाटा आप डाउनलोड करोगे फ्री में उसका एक ट्यूटोरियल मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं थोड़ा बहुत समराइज करके बोल देता हूँ कि स्टॉक STOCK स्टॉक डी बोल के एक सॉफ्टवेयर है जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है एंड इसको आप बहुत वेरी वेरी मच इजी प्लेटफॉर्म है। इसमें से आप डेली बेसिस डाटा डाउनलोड कर सकते हो कैश में एंड फ्यूचर में। तो वो डाटा अगर डाउनलोड हो जाए उसका एक लोकेशन दे लीजिए। उसके बाद आप डाटा इंपोर्ट विंजर से जाके पीक फाइल्स एंड डाटा का जो लोकेशन है, मेरा लोकेशन ये है। तो इक्विटी में ये वाला डाटा मैं देखिए 13 तारीख को लास्ट जो डाटा मैंने डाउनलोड किया था, जो 13 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 7 का। तो मैं एक साथ 4-5 दिन का डाटा एक साथ डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये डाटा आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास देखिए कितने सारे डाटा है, 2020, 19, 17, 18, 16। तो जस्ट आप मल्टीपल फाइल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये टेक्स्ट फाइल है एक्चुअली। इसको आप सिलेक्ट करके ओपन करिए, नेक्स्ट करिए। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इस पैरेलल भी डाटा रहता है, इसको चेंज करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट करिए, ऐड टू करेंट सेटिंग्स टू CII इंपोर्टर में आप टिक करके फिनिश करिए। ये फाइल जो 4-5 दिन का फाइल जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा एंड वेरी मच इंटरेस्टिंगली इंपोर्ट होने के बाद ये जो चार्ट है ऑटोमेटिकली उस डेट में वो अपडेट हो जाएगा आपके पास। तो ये होने से आपका चार्ट आ जाएगा। तो कभी कभी होता है कि ब्लैंक चार्ट आता है, ऐसे ब्लैंक चार्ट आता है। तो वो चार्ट आप वो कैंडल स्टिक वाला जो आप पैटर्न देख पा रहे हो, ये कैसे आप लेके आओगे। तो ये जो सिंबल वाला जो आप सेक्शन देख रहे हो, इसके नीचे देखिए चार्ट वाला सेक्शन है। ये चार्ट वाला सेक्शन आप क्लिक करिए, उसमें आपको इतने सारे फोल्डर मिल जाएगा। ये एमी ब्रोकर का फोल्डर है। ये आप अंदर में एमी ब्रोकर के अंदर में भी इसी फोल्डर को आप देख सकते हो। ये जो फार्मूला है, फार्मूला का फोल्डर, इतने सारे
जो है, आप मैं छोटा करके दिखाता हूँ, देखिए एवरेज, बैंड, बेसिक चार्ज, कस्टम्स, जो जो है ये सभी एक्चुअली ये फार्मूला का फोल्डर्स है। ये फार्मूला का फोल्डर आपको इधर में दिखाएगा। तो इसमें से आपको बेसिक जो कैंडल चार्ट है उसको देखने के लिए आपको एक बेसिक चार्ट वाला फोल्डर में घुसना है। एंड प्राइस जो है, ये प्राइस क्लिक आप डबल क्लिक कर सकते हो इसको, इधर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जो जो भी है आप करके इसका आप देख सकते हो कि आपको एक कैंडल स्टिक चार्ट आएगा। तो इसमें बहुत सारा है ये। डबल क्लिक करने से आपको ग्रेडियंट प्राइस देखने को मिलेगा। अ, ये प्राइस ऑल इन वन करने से आपको कुछ मूविंग एवरेज वाला भाई सेटिंग्स वाला आपको दे देगा विद वॉल्यूम। अब अलग से वॉल्यूम का अगर आप इंसर्ट कर सकते हो तो वॉल्यूम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। कलरफुल जो वॉल्यूम होता है वो इंसर्ट कर सकते हो। दो दो चीज़ सॉरी दो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि आपको जो आप जो कैंडल स्टिक का अ, आप जो पैटर्न आप देख पा रहे हो, जो चार्ट देख पा रहे हो, इसमें जितना ज़्यादा आप इंडिकेटर घुसाओगे, मान के चलिए मेरे पास इतने सारे इंडिकेटर है, CCI, मैं MACD घुसाया, मैं RSI घुसाया, तो जितने सारे आप इंडिकेटर घुसाओगे उतना स्पेस कॉम्प्रेस हो जाएगा चार्ट के लिए। तो ये मान के चलिए कि 3 से ज़्यादा अगर आप घुसाओगे, ये मैं मान के चलिए MFI घुसा दिया, तो देखिए बहुत बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है जजमेंट करने के लिए और चार्ट चेक करने के लिए। तो मेरे कन्वेंस से मैं जितना समझ सकता हूँ कि इन जनरल जो ट्रेडर और इन्वेस्टर होता है उसमें सभी 16 और फिर 15.5 इंची 16 इंची का लैपटॉप ही यूज करता है। एंड अगर आप डेस्कटॉप ट्रेडर हो तो आपको 20 इंच 21 इंच के आसपास ही आप मॉनिटर यूज करोगे। तो जितना ज़्यादा ऊपर वाला साइज होगा उतना आपको स्पेस मिलेगा। जितना छोटा होगा तो उसमें से आपको 3 इंडिकेटर मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट होगा। एक चीज़। दूसरी एक चीज़ कि आपके पास जितने सारे डाटा है आप वो डाटा आप इधर से इंसर्ट कर सकते हो। मान के चलिए मेरे पास एक सेकंड, अच्छा ये वाला मैं एक ब्लैंक चार्ट ले लेता हूँ मैं फ्रेशली दिखाने के लिए। ये हो गया ब्लैंक चार्ट। तो उसमें से मैं एक स्टॉक घुसा है एंड मंथली बेसिस देखिए। देखिए मेरे पास बहुत सारे डाटा है, 2016 से अभी तक का डाटा है। तो इधर से आप एक डेली चार्ट भी देख सकते हो। मैं प्राइमरी सेक्शन में बोल रहा हूँ, इसमें आपको ये वाला सेव सेक्शन थोड़ा याद रखिए क्योंकि सेव मारने से डाटाबेस जो है वो सेव हो जाएगा, जो भी ड्रॉ कर रहे हो आप सेव हो जाएगा। तो ये वाला सेव आपको याद रखना है। ये वाला सेव नहीं करिए तो बेहतर होगा क्योंकि ये वाला सेव अगर करोगे तो इसमें आपका जो चार्ट का जो टेम्पलेट है वही सेव होगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ ये वाला सेव द डाटाबेस, नहीं तो फाइल में जाइए एंड सेव डाटाबेस करिए। ये वाला चीज़ करिए, नहीं तो सेव ऑल कर ये भी कर सकते हो आप। उसके बाद ये ऊपर में कोई फंक्शन नहीं है, आप यहाँ पर भी स्टॉक चूज कर सकते हो यहाँ से, नहीं तो यहाँ से भी स्टॉक चूज कर सकते हो। अगर आप कीबोर्ड से ज़्यादा माउस से ज़्यादा कीबोर्ड ज़्यादा यूज करते हो तो F4 अगर मारोगे तो ये वाला सेक्शन एक्टिव हो जाएगा। एवं यहाँ से टाटा स्टील अगर कुछ भी अगर आप टाइप करते हो, टाटा स्टील स्पॉन जो भी है वो आप टाइप करोगे तो आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। अगर माउस ले रहे हो तो इधर में क्लिक करो, इधर में जाके भी क्लिक करो, जो आपको कंफर्टेबल आप हो सके तो वही आप यूज करो। उसके बाद यह से आप बहुत सारे चेंज कर सकते हो। डेली बेसिस चार्ट अगर देखना चाहते हो तो डेली, वीकली बेसिस वीकली, मंथली बेसिस अगर चार्ट चेक ना करते हो तो मंथली। तो इसका शॉर्टकट भी इधर में है, डे मंथ वीक मंथ। एंड इसके बाद अगर आप इधर से पे कुछ जा रहे हो तो मेरे ख्याल से ये कुछ चीज़ काम का नहीं है। ए वाला छोड़ के, ए वाला क्या है, ए वाला इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ए वाला जो सेगमेंट है
ये एक्चुअली इधर में अटैच होगा, तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। आ, इसके बाद ये वाला पोर्शन बहुत वाइटल है। अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो ये वाला सेक्शन बहुत अच्छा है, आप ये वाला सेक्शन देख सकते हो। मैं एमी ब्रोकर में आज बेसिक वाला चीज़ दिखाने वाला हूँ। और आप बोल सकते हो कि मैं दिखा रहा हूँ कि जिसमें डेली बेसिस आप जो रूटीन में काम करते हो, एक टेक्निकल एनालिसिस कोई स्टॉक में आप कर रहे हो, तो उसमें जो बेसिक नीड होता है टूल्स का, वही बारे में मैं एमी ब्रोकर में यूज करूँगा, दिखाऊँगा। वही आपको मेरे ख्याल से समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो ये जो मैं लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन को मैं बोल्ड करना चाहते हो तो इसको पहले सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट करो, उसके बाद ए वाला सिलेक्ट करो। ए वाला बोल्ड है, ठीक है। ए वाला डॉट है, दैट मीन्स डॉटेड अगर करना चाहते हो तो वो वाला सिलेक्ट में डॉट होगा, बाकी सब सिलेक्ट नहीं है तो ये वाला डॉटेड होगा। एंड ये वाला कलर चेंज है, वो वाला आप कलर चेंज कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करके ये वाला, ये जो फोर स्क्वायर वाला आइकॉन अगर आ जाए तो आप जहाँ कहीं भी आप रोटेट कर सकते हो ये चीज़। एंड ये वाला मैग्नेटेड है। मैग्नेटेड मीन्स क्या है कि आप कोई भी ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली एक मैग्नेट फील आ जाएगा इसका एंड में। बहुत बहुत इजी होता है, कोई चीज़ अगर ड्रॉ कर रहे हो तो ऑटो डिटेक्ट, बोल सकते हो कि एंड टू एंड ऑटो डिटेक्ट होता है। तो ये मैग्नेट स्नैप टू प्राइस, देखिए एखाने स्नैप टू प्राइस दिया हुआ है, तो ये बहुत इजी होगा अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। उसके बाद एक आता है कि रे मतलब क्या होता है कि जो आप लाइन खींच रहे हो उसको एक्सटेंड करेगा। ये वाला लाइन में मैं थोड़ा इसको मैं ए लाइन जहाँ से जहाँ तक छोड़ता हो वहीं तक ये लाइन आपको ड्रॉ करेगा। इसके बाद जो लाइन है जो जहाँ से जहाँ तक खींचता हो उसका पैरेलल जो है लाइन वो ड्रॉ करेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला लाइन बोथ साइड में ड्रॉ करेगा। देखिए बोथ साइड, पूरा पूरा जितना से जहाँ टाना तो उसका ऊपर इधर उधर वो एक्सटेंड हो गया, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में एक्सटेंड हो गया। ये जो है आप समझ सकते हो वर्टिकल लाइन है। अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो ये वर्टिकल लाइन है। एंड ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर आप प्योरली हॉरिजॉन्टल लाइन आप चाहते हो। एक चीज़ अभी अभी कुछ सेकंड पहले किए थे कि जितना सारे ड्रॉ है मैं डिलीट करना चाहता हूँ एक साथ, उसके लिए डिलीट एडिट एंड डिलीट ऑल। और आप अगर कीबोर्ड एक्सपर्ट हो तो आप ऑल्टर डिलीट मार के ये कॉन्फर्मेशन चाहेगा सिक्योरिटी के लिए, आप यस करिए तो सब कुछ जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। ये वाला चीज़ है पैरेलल लाइंस, ये सभी प्लेटफॉर्म में रहता है। पैरेलल लाइंस आप पहले एक लाइन टानिए, उसके बाद वो ऊपर नीचे जहाँ पे भी आप पैरेलल लाइन टान सकते हो। ये एक ट्रेडिंग व्यू से एक बेहतरीन चीज़ है। क्या ट्रेडिंग व्यू में जो पैरेलल लाइन देता है वो, अगर ट्रेडिंग व्यू आप यूज कर रहे हो तो पैरेलल लाइन में सीधा देता है, सीधा, उसका एक्सेस लेफ़्ट और राइट साइड नहीं देता। मगर एमी ब्रोकर में वो एक्सेस आपको देता है, लेफ़्ट एंड राइट साइड में आपको मूवमेंट करने के लिए देता है। देखिए ये सीधा है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ एंड मल्टीपल टाइम्स देता है। ये बहुत 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 सही चीज़ है कि आप अगर चाहते हो कि मैं या एक ही पैरेलल लाइन, देखिए लाइन में मूव जो पैरेलल जो सिनेरियो है वो चेंज नहीं हो रहा है। देखिए मल्टीपल लाइंस मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये शायद कोई भी प्लेटफॉर्म में ये एक्सेस जो फैसिलिटीज़ है ये नहीं दे पाएगा, ये चीज़ है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ पैरेलल लाइन। उसके बाद एक रिग्रेशन चैनल है, जो आप कहीं से भी अगर आप माउस प्रेस करके आप खींचोगे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है आपको वो दिखा देगा। उसके बाद ये एक लाइन होता है रेक्टेंगल, उसके बाद ये सर्कल वाला और इलिप्सी का जो
जो टूल्स है वो आप यूज़ कर सकते हो। रेक्टेंगल वाला पोर्शन कोई भी आप सेशन में कोई भी इंडिकेशन रखने के लिए अगर रेक्टेंगल आप चाहते हो तो वो रेक्टेंगल पोर्शन आप ड्रॉ कर सकते हो। देखिए मैंने अभी डॉटेड हटा दिया तो ये डॉटेड नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हो ये दो टील्स। उसके बाद जो टेक्स्ट है कोई भी एंड में आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो वो आप टेक्स्ट इधर में टाइप कर सकते हो। जस्ट सेकंड। आप अगर कोई भी टेक्स्ट अगर टाइप करना चाहते हो तो वो आप टाइप कर सकते हो कहीं भी। ओके, उसको मूव करने के लिए आपको सिलेक्ट जाके उसको मूव भी आप कर सकते हो बहुत इजीली। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक सेकंड, इसको मुझे एक्चुअली इसको मुझे मूव करना था। ओके, एक्चुअली वो इधर से हट गया था, मुझे डबल क्लिक करने से या अगर आप इधर से डबल क्लिक करोगे तो ये वो लेफ़्ट साइड में हो जाएगा। तो रियल टाइम प्रॉब्लम आ गया, रियल टाइम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बोल दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद टेक्स्ट हो गया। उसके बाद अगर ट्रायंगल कुछ आप ड्रॉ करना चाहते हो तो पहले ही एक लाइन इधर से इधर खींचिए। उसके बाद आप रेक्टेंगल कर सकते हो। उसके बाद ये वाला पीच फोर्ड का वर्क है, ये वाला ड्रॉ आर्च है। तो आर्च आप अगर आप डालना चाहते हो तो ये कर सकते हो। उसके बाद आप मॉडिफाई भी कर सकते हो एज यूजल। जो कोई भी ड्राइंग जैसे करना सकते, जैसे उसका मन चाहे तो कर सकते हो। ये वाला जो चीज़ है ये आप एक लाइन आप ऐसे ड्राइंग कर सकते हो। इसको कैंसिल करने के लिए इस कीबोर्ड में एस्केप मारिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है, ये इसको इसको बोलते हैं, मैं भी भूल गया, जिग जैग है, सॉरी जिग जैग जो कंडीशन है वो क्या है, ये पॉइंट टू पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट आप चेंज कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आप छोट इसको देखिए ये मॉडिफाई भी हो गया। ओके, ये कौन कौन एक्चुअली यूज़ करते हैं, ये दो तीन तरह का यूज होता है। एक तो आपको अगर आप कोई भी ये देखिए हेड है, शोल्डर्स है एंड ये मूवमेंट चला गया ऊपर। तो इसको ड्रॉ करने के लिए ये भी दिखा सकते हो, दिखाने के लिए कहा जाए जो इल्यूटिव वेव्स को मानते हैं तो वो भी इस टाइप का ड्राइंग प्रेफर करते हैं। तो ये ड्राइंग एज पर रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हो। उसके बाद ये एरो साइन है। कोई भी अगर चार्ट में आप कुछ इंडिकेशन आपका क्लाइंट और आप किसी भी कोई भी चार्ट का कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एरो साइन ये जूम इन है एंड जूम आउट है। अगर चार्ट को जूम आउट जूम इन कर सकते हो। एंड ये मंथली बेसिस डेली बेसिस चार्ट जो है वो चेंज होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हो तो आप डेली बेसिस चार्ट में ट्रेड करिए। थोड़ा बहुत मिड टर्म में तो यूज करना चाहते हो तो आप वीकली बेसिस एंड मंथली बेसिस चार्ट में अगर आप चाहते हो तो मंथली बेसिस चार्ट में। ये वाला चीज़ है, ये एक क्रॉस हेयर है, सभी चार्टों में ये रहता है। क्रॉस हेयर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको लेफ्ट सॉरी राइट साइड एंड ग्राउंड में मतलब लोअर साइड में आपको दो चीज़ दिखाएगा। एक तो क्रॉस का सेक्शन में आपको जो प्राइस वैल्यू है उसको दिखाएगा एंड नीचे आपको डेट मेंशन करेगा। अगर मैं क्रॉस ओवर इनएक्टिव करते हो तो ये कुछ नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। मगर एक्स एंड वाई जो वैल्यू है ये दिखाएगा, इधर में देखिए उसका वैल्यू दिखाएगा। मगर क्रॉस ओवर आपको आइडेंटिफाई करेगा, आपको लेवल दिखाएगा कि इसका विजुअलाइजेशन दिखाएगा कि कहाँ पर है। एंड ये डाटा आपको सभी में मिलेगा। क्रॉस ओवर अगर एक्टिव हो उसको भी मिलेगा एंड क्रॉस ओवर अगर नहीं एक्टिव होता है तब भी मिलेगा। तो दो डिफरेंस है, एक विजुअल आपको दिखाएगा और आगे एक विजुअल नहीं दिखाएगा। उसके बाद ये जो टूल है ये फिनोमेनिक है। ये सभी टूल्स एज पर रिक्वायरमेंट आपको देखना है। तो ये था
एमी ब्रोकर का सिंपल सा चीज़ जिसमें आप आ, कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान के चलिए कि मुझे मैं दिखा रहा हूँ कि मुझे वूडीज़ का जो पैनल है, जो ए वूडीज़ का, वूडीज़ आप अगर नाम नहीं जानते हो तो वूडीज़ एक आ, एक वूडीज़ एक आप बोल सकते हो कि वूडीज़ आपका एक इंडिकेटर है जो केन वुड ने एक्चुअली प्रिपेयर किया था। तो ये जो कोड है, इस कोड को या बहुत इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर ट्रेड भी बना सकते हैं, इसके ऊपर एनालिसिस भी कर सकते हैं, एंड इस कोड को हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमको एक कोड का पैरामीटर चेंज करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, पैरामीटर में जाइए। अगर मुझे मान के चलिए 14 नहीं, इसका 21 का कोई वैल्यू चाहिए तो ये चेंज हो सकता है। मान के चलिए ये अगर आपके पास खूब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं मान के चलिए आर एस आई मेरे ख्याल से आर एस आई आपको पता है। तो आर एस आई का जो वैल्यू है, देखिए यह आर एस आई का जो वैल्यू है वो, ये जो वैल्यू है, मैं तो इसको बड़ा करता हूँ, ये जो वैल्यू है 15 है। तो इसका राइट इस आर एस आई के ऊपर राइट क्लिक करिए, पैरामीटर में जाइए, 15 को मैं 44 करना चाहता हूँ। तो 44 में कैसे दिखते हैं, ऐसा दिखता है। तो ये वैल्यू मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं इसको कोडिंग कर सकता हूँ, कोई भी कोड में चेंज कर सकता हूँ, जैसे वुडीज प्रिपेयर हुआ है। और बहुत सारे चीज़ है जो प्रिपेयर हो सकते हैं। कि एक मूरी मैथ का एक कोडिंग था बहुत पुराना वाला, देखिए ये वाला कोडिंग था, तो इसको मैनुअल कोडिंग किसी ने बनाया है। तो ये कोडिंग देखिए, तो कोडिंग आप लर्निंग करना चाहते हो तो आपको थोड़ा नेट ढूंढना पड़ेगा। तो ये कोडिंग करने से आ, आपको आपको किस तरह का चाहिए, हो सकता है कि मुझे क्रॉस ओवर चाहिए, एट्सेट्रा चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो वो आपको ये एम ब्रोकर प्लेटफॉर्म में वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगा। ये था सिंपल सा एक बात। चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत सिंपल सा चीज़ जो आपको थोड़ा बहुत जानना होगा। ये वाला सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर में कुछ नहीं है, जो भी है ये आपको इधर से ही मिल जाएगा, फॉर्मेट में कुछ नहीं चाहिए। ये वाला देखिए, ये वाला जो चीज़ है इधर से मिल जाएगा। सिंबल में कुछ नहीं चाहिए, एनालिसिस में कुछ नहीं चाहिए। इधर में टूल्स में थोड़ा बहुत चाहिए कि प्रेफरेंस में जाइए। इस प्रेफरेंस में कुछ चीज़ है जो आपको चेंज करने के लिए, अगर ज़रूरत पड़े तो चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज कर सकते हो, मगर प्राइमरी सेटिंग्स है। एक है ब्लैंक व राइट मार्जिन डिफ़ॉल्ट, ये 22 रखा है। इसको चेंज करने से कहाँ चेंज होगा, देखिए ये एक्चुअली आपके जो स्क्रीन में है वो राइट साइड में चेंज होगा। देखिए ये मैं 66 कर रहा हूँ मान के चलिए, तो 60 नहीं सॉरी, ये 50 मैक्सिमम जाता है, मुझे भी मालूम नहीं था 50 मैक्सिमम जाता है। अगर मैं 50 करके छोड़ता हूँ एंड कोई भी चेंज करते हो, देखिए ए वाला गैप क्रिएट हुआ है, ए वाला 50, ए मैक्सिमम, ए वाला 50। क्योंकि होता है कभी कभी मुझे गैप चाहिए तो नहीं भी चाहिए, तो ये अगर मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, मान के चलिए 22, 22 नहीं, मान के चलिए 30, 30 अगर कर देता हूँ एंड ओके करके निकलता हूँ, चेंज करने से देखिए गैप कम हो गया। तो जितने सारे मैं स्टॉक देखूंगा वो यही गैप मार्जिन में ही रहेगा, ठीक है। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, सेकंड पॉइंट में आता हूँ, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट टिक है इसमें कोई छेड़छाड़ मत करिए, उसमें कुछ नहीं होगा। ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग में क्या है, ये अनटिक है, रिटर्न टू सिलेक्ट मूड आफ्टर ड्राइंग। ये अगर आप मैं क्लिक कर दूंगा तो क्या प्रॉब्लम है, मैं एक लाइन ड्रॉ किया एंड उसके बाद छोड़ने से मेरा लाइन और मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा, वो डायरेक्टली पहले वाला जो सिलेक्ट जो टूल्स था उसमें चला जाएगा। और अगर मैं वो एक्टिवेट करता हूँ, दैट मीन्स एक्टिवेट वो अनटिक करता हूँ, तो क्या एक्चुअली क्या दिखाएगा,
लाइन आया, फिर से आप लाइन ड्रॉ करो, फिर से लाइन ड्रॉ, जितने सारे लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि वही टूल्स में वो स्टिक होके रहे, वही वही टूल सिलेक्ट होके ही रहेगा। तो ये वाला डिफरेंस स्टिक टिक होने से यही होगा। एंड एक्सिस ग्रिड में क्या होता है कि जब आप नया नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी में इसमें ये बैकग्राउंड में ये रहता है। देखिए इसमें क्या होगा, ये बैकग्राउंड में ये पार्टीशन पार्टीशन आ जाएगा, मंथली बेसिस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो आप अगर चाहते हो तो अगर आप चाहते हो कि नहीं रखना है तो आप नहीं रख सकते हो। अब हो सकता है कि मुझे चाहिए ओनली मंथली बेसिस ये, तो तब वो भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत कलर चेंज चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो एज पर आपका रिक्वायरमेंट जैसे होगा उसके हिसाब से। और इधर में आप जो कलर का जो कैंडल का जो बार का जो कलर है वो चेंज कर सकते हो, उसका होलोग्राम चेंज कर सकते हो। होलोग्राम मीन्स उसका अंदर में ठीक रहेगा कि नहीं आप समझ नहीं पाओगे। मैं एक बार मैं करके दिखाता हूँ। पहले एक ब्लैंक चार्ट लेता हूँ, इसको हटाता हूँ एंड होलोग्राम चेंज करता हूँ। ये वाला देखिए, देखिए पूरा ब्लैंक था, ये फिल हो गया। नीचे देखिए एक गैप है, मिडिल कैंडल में एक गैप है, देखिए अच्छे से देखिए। अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो वो फील हो रहा है। उसके बाद शैडो अगर करे तो ये वाला जो जो विकीज़ है वो बोल्ड हो गया। उसके बाद ये वाला देखिए जो हम लोग चेंज किया कि बॉडी का आउटलाइन जो है वो चेंज होगा, उसके बाद उसका शैडो होगा। तो ऐसे ही आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। उसके बाद डाटा में कुछ चेंज नहीं है, डाटा कहाँ पर डाटा बेस कहाँ पर कौन सा पाथ में है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इंटर में कुछ चेंजेस नहीं है। आप अगर इधर में जाओगे तो आपका जो अगर फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, इधर से एक फ़ॉन्ट चेंज होगा जो इधर से चेंज होगा, एंड और एक फ़ॉन्ट चेंज होगा इधर से। ठीक है, ये दो फ़ॉन्ट आप एक्सिस फ़ॉन्ट दैट मीन्स ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो, एंड एडिटर वाला फ़ॉन्ट ऊपर नीचे का सबका फ़ॉन्ट आप चेक कर सकते चेंज कर सकते हो। यही चीज़ था, बहुत इजी एक प्रोसीड्योर था। एंड सबसे बड़ी बात एंड फाइनल पॉइंट में मैं आ गया हूँ, इसको अगर चाहे तो मैं इसको फ़िल्टर कर सकता हूँ। कैसे फ़िल्टर कर सकता हूँ, प्लस आइकन जाके आप न्यू एनालिसिस करिए और इसका जो सिंबल है सिंबल सॉरी एनालिसिस है, इसको दिए न्यू एनालिसिस कर सकते हो। इसमें टैब आ जाएगा। कोई भी अगर मुझे क्रॉस ओवर का कुछ मुझे देखना है, अगर मुझे क्रॉस ओवर का कोई भी चीज़ देखना है तो देखिए मैं 1/12 से 9/12 तक, 1/12 से 4 तारीख का, ये दिसंबर का पहले दिन का एक डाटा मैं स्कैन कर रहा हूँ। इसमें मुझे कुछ स्कैनिंग चीज़ आया है, देखिए रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट में आप कुछ भी फिल्टराइजेशन कर सकते हो, कुछ भी फिल्टराइजेशन का कमांड दे सकते हो। ये थोड़ा बहुत कोडिंग का चीज़ है, इसको मैं डायरेक्टली इतना बड़ा क्लास नहीं ले पाऊँगा। ये थोड़ा बहुत इंटरनेट से आप थोड़ा बहुत सर्च करिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको कोड करता है, कैसे आपको फिल्टराइज आप करोगे। मान के चलिए ये वाला चीज़ जो 60 में मुझे क्रॉस दिखाया था, जो आज का नहीं 13 तारीख का प्राइस 65 है। 77 में मुझे क्रॉस ओवर दिखाया था जो 93 चल रहा है। ये अभी 1005, मुझे मालूम नहीं कि मिडिल में कब कितना हाई गया था। इसका मंथली हाई दिखा रहा है 92, तो थोड़ा बहुत ऊपर गया था। ये 15 था, इसके ऊपर मंथली हाई 27 गया था। 1523 में मुझे क्रॉस ओवर दिखाया था, उसमें 1630 20 का यही एक्चुअली मैं डेवलप कर रहा हूँ। 822 का एक क्रॉस ओवर दिखाया था जो 895 गया है।
23,000 का 23,680 का एक क्रॉस ओवर दिखाया था जिसमें 24,400 गया। 585 में जो क्रॉस ओवर हो गया था जिसका इसका मंथली हाई 580 के आसपास है। सॉरी, इसका लेटेस्ट हाई है अभी 685 है। तो आप देख सकते हो कि आ, यहाँ से भी आप आ, कुछ भी आप कोड लगा के उसका भी एनालिसिस कर सकते हो। एमी ब्रोकर में यही एक्चुअली मेन चीज़ है जो ऑफलाइन में आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बहुत स्टॉक का प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो। इसका ये नहीं है कि ये ईओडी डाटा ही आपको सर्च करना है। आप रियल टाइम डाटा जो होता है 1 मिनट का डाटा, वो भी डाटा अगर आप इंसर्ट करोगे तो वो भी एमी ब्रोकर में ऑफलाइन में ही रहेगा एवं ऑफलाइन में आप देख सकते हो। इसका एमी ब्रोकर में एक प्लस पॉइंट है जो मुझे सबसे ज़्यादा, एक नहीं 2-3 प्लस पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये ऑफलाइन है, किसी भी टाइम आप यूज करो, पुराना डाटा के साथ बैक टेस्टिंग करो, देखो, डाटा एनालिसिस करो, एक चीज़। दूसरी बात, ये बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। इसमें आपको उतना सिंक्रोनाइजेशन ऐसे कुछ नहीं लेता है। टूल्स जो है बहुत इजी है। एंड लास्ट पॉइंट है जो है, इसको मैं कोई भी कोड को कस्टमाइजेशन कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपका अगर नॉलेज हो तो कस्टमाइज कर सकते हो, जिसमें मैं मेरे खुद का इंडिकेटर प्रिपेयर कर सकता हूँ और मैं फ़िल्टर कर सकते हो। मैं अगर कोड नहीं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो फ़िल्टर भी बहुत इजी है। अगर मैं नेट पे आप ढूंढोगे तो आपको फ़िल्टर का प्रोसेस मिल जाएगा कि हो सकता है कि मुझे चाहिए आज के दिन में सॉरी सॉरी आज के दिन में मूविंग एवरेज 34 के ऊपर, ये मान के चलिए इस चार्ट में मुझे मूविंग एवरेज घुसाना है। तो एवरेज में जाइए, एक इसमें देखिए डिस्प्ले ए में है तो इसमें 34 घुसाना है, ये 34। ओके, चलिए मूविंग एवरेज नहीं, ई में ही घुसा देते हैं। तो इसको 34 करते हैं, 34 डबल क्लिक किया, 34 आ गया। अच्छा, अब आप क्वेश्चन आ सकता है कि ये नीचे आ गया, मुझे इसमें चाहिए, तो इसको यहाँ से जाके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करो, वो उधर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। इसको 34 करते हैं, चलिए। तो मुझे चाहिए ये फिल्टरेशन की 34 के नीच में अगर क्लोज हो जाए मुझे फिल्टर करके दे। पॉसिबिलिटीज़ है एमी ब्रोकर में। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो मुझे फ़िल्टर करके दे, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। एंड इसके ये नीचे क्लोज होने के बाद 3 कैंडल अगर नीचे में क्लोजिंग होता है उसको फिल्टरेशन करे तो वो भी एमी ब्रोकर में पॉसिबिलिटीज़ है कोडिंग के ऊपर बेस करके। तो इसलिए मुझे एमी ब्रोकर बहुत इजी लगता है। ट्रेडिंग व्यू आज के दिन में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो फ्री वर्जन मिल रहा है उस जिसमें जितना एक्सेस दे रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक चीज़, इसमें अगर आप टिल्ट ऐसे कुछ देखना चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगा। ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, जितने सारे आप चार्ट ओपन करोगे उसमें उतने सारे ही आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो बोल रहा था कि ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छा है। ट्रेडिंग व्यू में आज के दिन में बहुत इजी कर मगर ट्रेडिंग व्यू जितना दिन जा रहा है तो बहुत कुछ एक्सेस उठा ले रहा है। एक्सेस नहीं दे रहा है अभी, शायद वाच लिस्ट में 30 स्टॉक का दे रहा है, 2.3 इंडिकेटर एक्सेस करने दे रहा है, उसके ज़्यादा नहीं करने पा रहा है। तो उसको हम लोग कोडिंग करके एक साथ मार्च कर रहे हैं इंडिकेटर, तो ठीक है। मगर कुछ चाहिए जिसमें आपको फ्री बहुत कुछ एक्सेस और एक्सपोजर चाहिए, जिसमें आपको स्टॉक के ऊपर, चार्ट के ऊपर काम करने के लिए एक फ्री स्पेस चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से एमी ब्रोकर अभी तक के लिए बेस्ट है। उसके बाद मेटा स्टॉक है, तो वो भी अलग एक प्लेटफॉर्म है। तो दैट्स ऑल। अगर आपके मन में कुछ भी एमी ब्रोकर के ऊपर क्वेश्चंस है तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा कि क्या होना है। तो अगर मेरे 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 में वो क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मुझे आता है।
तो आपका मन में कोई भी अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके आप मुझे क्वेरी कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड लॉन्ग वीडियो हो गया है, एंड थैंक यू वेरी मच इतने टाइम तक पेशेंस लेके इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।